पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, आचार्य वीरमहेंद्र प्रकाश सिंह, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आया हूँ। पर्यावरण के कौन से मुद्दे पर आप काम कर रहे हैं? हमने बक्सवा के जंगल को बचाने के लिए छतरपुर में आंदोलन किया था और वहाँ सत्याग्रह पे बैठे थे। हमारे दिल्ली से बाकी लोग भी आए थे और वहाँ पे हम रहे हीरो की खान को बचाने के लिए। तो उस आंदोलन के हम साथ रहे हैं और क्रांति चिपको आंदोलन हमने यहाँ पे चलाया, पेड़ों से लिपट के। दिल्ली, उत्तराखंड, जगह जगह हमारे आंदोलन चलते हैं। तो आपकी पहल कितनी रंग लाई और किस प्रकार से पेड़ों को बचाने की मुहिम एक कारगर सिद्ध हो रही है? हमने जो दिल्ली में 16,500 पेड़ बचाए, जिसको सरकार काटना चाहती थी फ्लैट बनाने के लिए, हमने वहाँ पे आंदोलन किया। रात दिन हमने अपनी एक टॉक फोर्स बनाई जिसमें 4 गाड़ियां रात दिन घूमती रही और हमने पेड़ों को नहीं कटने दिया और सरकार उस बात पे झुकी। सरकार ने पेड़ों को बचाया और तब वो बिल्डिंगें बनाई। तो हम लोग जगह जगह क्रांति चिपको आंदोलन चलाते हैं और बक्सवा के आंदोलन से हम जुड़े हुए लोग हैं। हमारे साथ जल को बचाने के लिए वैज्ञानिक जी भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान एक वृहद रूप ले चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर। आपने इस अभियान में कितना योगदान दिया और इसका असर कितना हुआ? लोग आपसे कितने जुड़ते गए? हमने दिल्ली में और जगह जगह जितने भी अपनी टीम के लोग हैं वहाँ पेड़ लगवाए और माँ के नाम पर ये जो पेड़ लगे ये बहुत बढ़िया बात है। सभी लोगों ने उसमें योगदान दिया और सब जगह हमारे पेड़ लगे हैं। किस तरह के वृक्षों को लगाने की आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अधिकतर शो प्लांट ज़्यादा लग रहे हैं, जबकि आज फलदार और छायादार वृक्षों की आवश्यकता है। नहीं, हमारे जितने भी जड़ी बूटियों के पेड़ हैं जो हमारी दवाइयों में काम आते हैं, वो उस तरह के पेड़ हमने ज़्यादा लगवाए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप एक पर्यावरणविद होने के नाते हमारे आम जन से? हम लोग ये चाहते हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए, जल को बचाया जाए, पेड़ों को ना काटा जाए। तो उसी के लिए हमारी टीम काम कर रही है कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए, उनके लिए काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? जल स्टार रमेश गोयल। मैं जानना चाहता हूं कि आप जल को लेकर किस तरह की काम कर रहे हैं और किस तरह की जागरूकता फैला रहे हैं? मैं 2008 से इस अभियान में लगा हूँ। व्यवसाय से मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन 2008 में मैंने ये अभियान किया और अब तक पूरे देश में जल स्टार के नाम से एक परिचय मेरा हो गया। 500 से अधिक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, धार्मिक कार्यक्रम वगैरह वगैरह में मैं प्रत्यक्ष रूप से लोगों को पानी क्यों बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, हम बर्बाद कैसे करते हैं और उसे बचा कैसे सकते हैं, इस पर चर्चा करता हूँ। 50 से अधिक मेरे टीवी कार्यक्रम हुए हैं, उनके माध्यम से भी मैंने लोगों को जागरूक किया है। मीडिया के माध्यम से मेरे अनुमान के मुताबिक मैं लगभग 1 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचा चुका हूं। मैं ये बताता हूं वास्तव में कि पानी की कमी क्यों है, और जब लोगों को ये पता लगता है और जो वो बर्बाद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऊँटों को जिंदा मारने की बात हो, या केप टाउन में पानी राशन में होने की बात हो, या हमारे चेन्नई की समस्या हो, बंगलोर की समस्या हो, या अभी 2024 में जो दिल्ली में समस्या हुई उसकी हो, उनके बारे में बताते हुए लोगों को बताता हूँ कि यदि आप पानी नहीं बचाएंगे तो आपके क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति आ सकती है, और उससे बचने के लिए आप 2 संकल्प करें। एक, पानी बर्बाद ना करें, टुंटी बेकार कभी भी ना चलने दें, और दूसरा, वर्षा जल संग्रहित करें। अभी जल संरक्षण को लेकर बहुत काम हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर बहुत काम हो रहा है ताकि हमारा भूजल स्तर बना रहे, और हमने देखा कि इस बार बारिश भी काफ़ी हुई है। तो इस बारिश के पानी का संचय करने के लिए और पानी रोकने के लिए और कौन से पहलू पर आप काम कर रहे हैं? बारिश का पानी यदि पूरा ढंग से संचय हो जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, या किसी और माध्यम से, तो ये समस्या जल्दी ठीक हो सकती है, क्योंकि हमारा जो भूजल है वो 2/3 से ज़्यादा खाली हो चुका है, और पूरे देश में जो जल ब्लॉक हैं वो 2/3 से ज़्यादा डार्क जोन में जा चुके हैं। वास्तव में दिक्कत ये है कि जितना वर्षा जल आता है उसका 8% लगभग संग्रहित हो पाता है, भूगत हो पाता है। यदि वो ज़्यादा हो जाए तो ये समस्या हल हो जाएगी, और इसी विषय में हम लोगों को जागरूक करते हैं। आम जन को मैं ये बताता हूँ कि आप बड़े जो प्रोजेक्ट है उससे भागीदारी नहीं कर सकते, लेकिन जब तेज़ बारिश हो तो अपने घर के खुले मुंह के बर्तन, टब, बाल्टी आदि उस खुले स्थान पर रख दे जहाँ तेज़ बारिश का पानी गिर रहा है। उसमें 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर जितना पानी इकट्ठा हो गया उतना पानी आपको टूंटी से कम लेना पड़ेगा। यानी उतना पानी आपने एक तरह से निर्माण कर लिया, क्योंकि पानी किसी मिल या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। उतना पानी आपने जब वाटर वर्क्स का कम लिया
तो वो पानी जो वहाँ बच गया वो अल्टीमेटली हमारे काम आएगा। उतना पानी जो हमें सप्लाई करने के लिए ज़मीन से निकाला जाता है वो कम निकाला जाएगा, तो उसकी लंबी अवधि हो जाएगी। और इस तरह से छोटे-छोटे प्रयास से हम अपनी समस्या को समाप्त करने में समय लगेगा, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। क्या संदेश है आपका? केवल 2 संकल्प कि पानी बर्बाद ना करें, बेकार टूटी को ना चलाएं। अब जैसे साबुन लगाते हैं हम हाथ धोते हुए, तो उस समय टूटी चलती है, उसकी ज़रूरत नहीं है पानी। तो ऐसा जो भी कोई कारण हो, उस समय टूटी को बंद कर दें। टूटी का पानी एक बूंद भी बेकार नहीं जाना चाहिए। और दूसरे, वर्षा जल संग्रहण में सहयोग करें। और जो मैं बता रहा हूँ कि ये हर आदमी कर सकता है, गरीब से अमीर तक, कि जब तेज़ बारिश हो तो अपने घर के खुले मुँह के बर्तन वर्षा का पानी जहाँ गिर रहा है वहाँ रख दें। तो इससे छोटे-छोटे प्रयास से एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपका परिचय? मैं वृक्ष मित्र रविंद्र सिंह, निवासी भिंड जिले के हूँ। आप रविंद्र जी भिंड से आते हैं और वृक्ष मित्र के रूप में जाने जाते हैं। आपने फॉरेस्ट में काफ़ी सेवाएँ भी आपने दी हैं, आपको कई पुरस्कार भी दिए मिले जा चुके हैं। वृक्ष मित्र के रूप में क्या भूमिका आपकी इस समय है और वृक्ष मित्र बनकर आपने किस प्रकार से वृक्षों को कटाई से रोका है और वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पर जोर दिया है? मेरा जिस प्रदेश से मैं रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश वन बाहुल प्रदेश है, वन प्राणी बाहुल प्रदेश है। इसके साथ साथ हमारी नदियों का मैक्सिमम मायका हमारे मध्य प्रदेश में है। अगर आज मैं जो चाह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को संदेश देना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से, कि हमारा जो अभी शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार गया, वो है त्यौहार, उस दिन हमारे महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन भी था, जिन्होंने रामायण लिखी और उन्होंने अपने को सुधारा। तो उसी टाइप से अगर हम इस शीत ऋतु में 4 महीने जो है हमारे शीत ऋतु में जो पानी नालों नदियों से बह रहा है, इसको हम बोरी बांध बना के, चेक डैम बना के, स्टॉप डैम के गेट बंद करके, और जहाँ भी पानी वेस्टेज जा रहा है उसको हम रोक लें। 4 महीने खेतों में हम नहर से पानी देते, तो वास्तव में पानी लगता है 100 लीटर, तो 300 लीटर नहर से पानी वेस्टेज जाता है। तो जो बड़े स्ट्रक्चर हैं जो अभी हम वेस्टेज कर रहे हैं, उन नालों को, नदियों को रोकने का अभियान शीत ऋतु में चले। शीत ऋतु के बाद आएगी ग्रीष्म ऋतु, वो आ जाएगी फागुन से, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ। तो उस समय हमारा जो मई का महीना आएगा, जिसको हम कहते हैं जेठ की जो पूर्णिमा आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, उस दिन हमारी सरयू नदी का जन्मदिन है। सरयू नदी का, जहाँ भगवान राम पैदा हुए, उस जन्मदिन तक हम मिट्टी और पानी रोकने का काम करेंगे। हमारे खेत खाली हो गए, तालाब बनाए, स्टॉप डैम बनाए, छोटे छोटे, बड़े बड़े, उन 4 महीनों में। और हम खेतों को, जो खाली खेत हो गए, उनको जुताई कर दें, जिससे ऊपर का पानी वर्षा का आए उस समय, जैसे ही जुलाई, तो उनमें खेतों में अंदर जाए। आज ज़रूरत है पानी को अंदर पहुंचाने की, जो बहते हुए पानी को। 2 हो गए, 2 सीजन हो गए आपके, एक तो हो गया शीत ऋतु, दूसरी हो गई ग्रीष्म ऋतु। अब आई वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में हम अधिक से अधिक बीज के माध्यम से, बीज थैलियों से नहीं, ये जंगल जो तैयार हुए पहले, वो बीज से हुए, वृक्षारोपण से नहीं हुआ। तो जंगल के बाहर काश्तकार अपने खेतों में, अपनी मेड़ों में, जो अभी आपने प्रश्न किया कि फलदार और फलीदार पौधे तो किसान अपने खेतों में लगाए। फलीदार में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो अगर उन्होंने अपने खेतों में फलीदार पौधे लगाए तो पानी नीचे जाएगा। और फलदार पौधे कौन लगाए? किसान। तो हमारे जो शहर में रहने वाले लोग हैं, हमारे युवा हैं, उनको रोजगार मिलेगा। वो अपने घर पे से ही फल बेच लेंगे, और उनको गांव में जो अभी हमारी बेरोजगारी है, वो मेरा विश्वास है कि खत्म होगी, अगर फलदार पौधे अधिक से अधिक। या मैं आज के इसमें मैसेज देना चाहता हूँ। मैं पर्यावरण मित्र भुवन सिंह कोराम, और कहाँ से आए हैं? मैं वैसे एमपी का ही हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ जीएमडीसी गुजरात में। क्या विशेष अभियान आपका चल रहा है? किस प्रकार से आप पर्यावरण के बारे में लोगों को चेता रहे हैं कि पर्यावरण पर अभी संकट है, क्लाइमेट चेंज की स्थिति पैदा हो रही है, इसे कैसे रोकें? जी, मेरे डिपार्टमेंट से मुझे एक जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसमें एयर और वाटर पोल्यूशन और अर्थ सरफेस जो पोल्यूशन है, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो मैं जैसे बहुत ज़्यादा, एक तो एयर पोल्यूशन जो है, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री से जो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है।
ऐसी केमिकल्स जो हैं, बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स हैं जिसमें प्यूरिफिकेशन के बाद में जो ऑक्सीडाइज जो केमिकल्स निकलते हैं, वो वाटर के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। वाटर का जो हमारा वाटर लेवल पीने का है, उसको भी प्रदूषित बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी सरफेस में हम जो कचरा फेंकते हैं, चाहे वो मेडिकेटेड कचरा हो, चाहे वो इंडस्ट्री का कचरा हो, तो वो सरफेस जो पॉल्यूशन होता है, तो ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने पे प्रोजेक्ट चलाते हैं हम लोग। तो आप के प्रोजेक्ट से किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, किस प्रकार से समझ रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है? जी, हम लोग जितने भी इंडस्ट्री और जो माइनिंग है, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जो गाँव पड़ते हैं, जो जिन ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, तो उनको कैसे इसके प्रिवेंशन करना है अपने आप को और अपने एरिया को कैसे सुरक्षित रखना है, तो उस पे हम बहुत काम करते हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहलता शुक्ला, कहाँ से आई हैं? महोबा उत्तर प्रदेश। मैं जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण के कौन से मुद्दे पर काम कर रही हैं? वो बक्सवाहा आंदोलन जो वनों की कटाई है उसको रोकथाम के लिए, और भी मतलब उत्तर प्रदेश में भी हमने बहुत सारे वृक्षारोपण का कार्य किया है। रोड के किनारे अभी 4000 पौधे लगवाए हुए थे। तो वन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल कुमार जी के द्वारा बरेली में भी सम्मान प्राप्त किया। और विद्यालय में मैं शिक्षिका हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने पूरे गांव को पौधे खरीद के बंटवाए हैं। और स्कूल में भी मेरा मतलब गार्डन की तरह स्कूल है। तो आपने ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए किस प्रकार के काम किए? उसके लिए मैंने एक विद्यालय में लगवाए और गांव में भी पेड़ लगवाए हैं। और बच्चों को मतलब गार्जियंस में जो मदर हैं बच्चों की, तो उनको इनवाइट किया अपने स्कूल में, और एक एक पेड़ मतलब बच्चे को और उनके माँ के साथ मतलब देखभाल करने के लिए लगवाया भी, और उनको देखभाल करने की शपथ भी दिलवाई। अच्छा। हाँ। चूँकि आप शिक्षिका हैं तो ज़ाहिर है कि आपकी बात बच्चे बहुत अच्छे से मानते होंगे। तो बच्चों ने कितना आपको फ़ॉलो किया और कितना ये समझा कि पेड़ों को लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पर्यावरण के लिए कितना ज़रूरी है? ये बच्चे तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो बोलती हूँ तो वो उसको अक्षरशः पालन करते हैं। और मैंने अपने विद्यालय में भी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, तो उसमें हर बच्चे को मतलब उस पे नाम लिख दिया है कि ये इसकी क्यारी है, तो वो पूरी देखभाल करते हैं। तो इससे उनमें सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उनका, और थोड़ा सा जिम्मेदारी की भावना भी पैदा होती है कि हमको इस पौधे की सुरक्षा करना है। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के और पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम चलाने की बहुत आवश्यकता है? ख़ास तौर से हमारे जो युवा पीढ़ी या बच्चों को बताना कितना ज़रूरी है ताकि वो देश के भविष्य को सँवार सकें? बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। और जैसे कि अभी कोविड की जो महामारी थी, उससे तो हर किसी के मन में ये स्पष्ट ही हो गया कि ऑक्सीजन और वृक्षारोपण कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।